स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म आइडिया ऑफ भारत के सिलेबस का भी हिस्सा है और साथ ही कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में। तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। तो इस पर कई बार पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था कपिलवस्तु के पास में लुम्बिनी नामक जगह पे। ये लुम्बिनी अभी नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश के राजा थे, और इनकी माँ का नाम महामाया था, जिनकी मृत्यु महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तो जब इनकी माँ महामाया की मृत्यु हो गई तो उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी, जो कि इनकी सौतेली माँ भी थी, प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो उनके पिता को कुछ ज्योतिषियों ने ये कहा था कि ये बच्चा बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, यानी बहुत बड़ा राजा बनेगा, या फिर संसार छोड़कर सन्यासी हो जाएगा। और बचपन से ही महात्मा बुद्ध का झुकाव अध्यात्म की ओर था। मतलब वो अपने आसपास कोई किसी को दुखी देखकर खुद करुणा से भर जाते थे। अध्यात्म की ओर उनका झुकाव बचपन से ही दिखाई दे रहा था। तो इनके पिता को ऐसा लगा कि कहीं सिद्धार्थ सन्यासी ना हो जाए, इसलिए उनका विवाह 16 साल की आयु में ही एक राजकुमारी यशोधरा से करवा दिया गया। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जिससे इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। तो ये नाम आपको याद रखना है। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो वैसे तो इनके पिता ने ये कोशिश की कि जो महात्मा बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, उनको सारी सुख सुविधाओं के बीच रखा जाए, किसी भी दुख से उनका कोई पाला नहीं पड़े, उनका दुख से सामना ही नहीं हो। लेकिन एक बार जब सिद्धार्थ अपने महल से बाहर भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़े आदमी को देखा, एक रोगी को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा। मतलब उन्होंने अभी तक इन लोगों को देखा ही नहीं था, ना उन्होंने किसी बीमार को देखा था, ना किसी बूढ़े को देखा था। उनको ये भी नहीं पता था कि आदमी की मृत्यु भी होती है, वो मरता भी है, और सन्यासी को भी उन्होंने नहीं देखा था। तो ये दृश्य देखकर उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो आपको ये याद रखने हैं कौन कौन से 4 दृश्य थे। इस पर भी प्रश्न बनता है कि उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा, एक शव यात्रा देखी यानी एक मृत व्यक्ति को देखा, और उसके बाद में एक सन्यासी को देखा जो कि संसार को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति की साधना में लगा हुआ था। तो इन 4 दृश्यों का उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और एक रात वो अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर घर से निकल गए। तब उनकी आयु थी 29 साल, यानी 29 साल की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के घर छोड़ने की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये शब्द आपको याद रखना है, महाभिनिष्क्रमण। यानी कौन सी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था, उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान की खोज में वो फिर भटकते रहे। फिर वो अलार कलाम के आश्रम पहुँचे। अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे और उनका जो आश्रम था वो साधना का केंद्र था। तो वो अलार कलाम के पास पहुँचे। उनके पहले गुरु आप अलार कलाम को कह सकते हैं। कभी कभी आ जाए कि महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। वहाँ से फिर ये बोध गया की ओर निकले और वहाँ उन्होंने 6 साल तक कठिन तपस्या की। तो बिहार के बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए पीपल का जो पेड़ था उसे बोधि वृक्ष कहा गया। और जब वो उस पेड़ के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठे थे रात को, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इस ज्ञान को बोध कहा गया। इसीलिए सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। तो जो महात्मा बुद्ध उनका नाम पड़ा वो इसीलिए पड़ा कि जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध कहा गया, कि उन्हें बोध हुआ और वो बोध से ही बुद्ध कहलाए। और तब उनकी आयु थी 35 वर्ष। तो 29 साल की आयु में उन्होंने घर छोड़ा था, 6 साल उन्होंने कठिन तपस्या की, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा की रात को। कौन सी जगह पर? बोध गया में निरंजना नदी के किनारे। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष, कई बार पूछ लेने कि बोधि वृक्ष मतलब कौन सा पेड़ था, तो पीपल का पेड़ था, उसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी आयु तब थी 35 वर्ष। और चूंकि वो शाक्य वंश के थे इसलिए शाक्य मुनि भी कहलाते हैं।
और बुद्ध का अन्य नाम तथागत भी मिलता है। तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका, मतलब उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वही सत्य है, इसलिए उन्हें तथागत भी कहा गया। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद में अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस पर भी कई बार प्रश्न बनता है, तो कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और जो ये पहला उपदेश दिया था, इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो घर छोड़ने की घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, और पहला जो उपदेश दिया उस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा उस समय लोक भाषा थी, यानी लोगों की बोलचाल की भाषा थी पाली भाषा। तो उन्होंने अपनी जो उपदेश है वो लोक भाषा में दिए, पाली भाषा में दिया। महात्मा बुद्ध ने अनेक राज्यों में अपने उपदेश दिए। मगध, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और भी जो उस समय राज्य थे वहाँ पर उन्होंने अपने उपदेश दिए। सबसे अधिक उपदेश उन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो ये आपको याद रखना है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। वेलुवन और जेतवन बुद्ध के वर्षा काल के निवास स्थान थे। जब वर्षा का मौसम होता है तो वो भ्रमण नहीं कर पाते, घूम नहीं पाते थे, एक जगह पर रहते थे। तो वेलुवन और जेतवन में वो वर्षा काल में निवास करते थे। वेलुवन की जो स्थापना है वो बिंबिसार ने की थी और जेतवन को बनवाया था जेत राजकुमार ने। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी जो जीवन के 40 वर्ष तक अलग अलग राज्यों में घूमकर उपदेश दिए। लाखों लोग और राजा महाराजा उनके शिष्य बने। जो अगर राजाओं के अगर हम नाम देखें तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन जैसे राजा उनके अनुयायी थे। लगभग 80 साल की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये आपको याद रखना है, 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, ये जगह जरूर याद रखना है, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है ना। घर छोड़ने की घटना महाविनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश देने की जो घटना थी वो धर्मचक्र प्रवर्तन, और मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण। तो ये आपको याद रखना है। अब जो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जन्म का जो उनका प्रतीक चिन्ह है वो कमल और सांड है। ग्रह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है पीपल यानी बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह यानी पैरों के निशान। और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है स्तूप। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल और सांड, ग्रह त्याग का घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का पीपल यानी बोधि वृक्ष, निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में उनके जो अस्थि अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटा गया और उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। तो स्तूप जो है वो महात्मा बुद्ध के अवशेषों के ऊपर उनका निर्माण करवाया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके जो अस्थि अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटा गया था और 8 स्तूप बनवाए गए थे। तो जो स्तूप बने हैं महात्मा बुद्ध के अवशेषों के ऊपर, उसमें सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये आप याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। अभी हमने देखा महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, कई बार उस पर टिप्पणी आ जाती है तो आपको वो सारी चीज़ें याद रखनी है। तो अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 आर्य सत्य। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 4 आर्य सत्य कौन से धर्म के सिद्धांत हैं। तो आपको याद रखना है 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। तो कौन कौन से थे 4 आर्य सत्य? महात्मा बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य थे। पहला था दुख, यानी उनका कहना था कि जीवन दुखों से भरा है। दूसरा था दुख समुदय, यानी हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तीसरा था दुख निरोध, यानी इच्छा ही सभी दुखों का कारण है। उनका मानना था कि हम जो इच्छा करते हैं, जो तृष्णा करते हैं, वही सभी दुखों का कारण है। और चौथा था दुख निरोध मार्ग, यानी इन दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है, इन दुखों से मुक्ति का मार्ग है। तो अब कौन सा मार्ग है? अष्टांगिक मार्ग। ये भी बुद्ध ने ही बताया। उन्होंने पहले बताया 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। फिर उन्होंने बताया कि इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। तो उन्होंने 8 मार्ग बताए। सबसे पहला था सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या होता है? कि जीवन में सुख और दुख का सही से हम अवलोकन करें,
मतलब जनरली हम जो मनुष्य है वो अज्ञानता के कारण जो बाहरी सुख सुविधाएं हैं, विलासिता के साधन हैं, उनको ही असली सुख समझ लेता है। जबकि महात्मा बुद्ध का कहना था कि ये मिथ्या दृष्टि है, यानी ये आपका गलत दृष्टिकोण है सुख और दुख के बारे में, ये वास्तविक सुख नहीं है। तो सुख और दुख का सही से अवलोकन करना ही क्या है, सम्यक दृष्टि है। दूसरा था सम्यक संकल्प। इसका अर्थ होता है कि बुराई के रास्ते को, हिंसा को छोड़ के अच्छाई के मार्ग पर चलना, मतलब उसका संकल्प लेना, अच्छाई के मार्ग पर अहिंसा का संकल्प लेना ही सम्यक संकल्प है। तीसरा था सम्यक वाणी। उसका अर्थ होता है कि अपने शब्दों पे ध्यान देना, यानी झूठ नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करना, कोई ऐसी अप्रिय बात नहीं बोलना कि कोई हर्ट हो जाए, तो इस तरह की बातों को नहीं कहना, वो है सम्यक वाणी। चौथा है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का अर्थ होता है कि सिर्फ बातों में नहीं बल्कि अपने कर्म में भी व्यक्ति को अच्छा होना चाहिए, यानी आप दूसरों को उपदेश देते रहे ऐसा नहीं, आपके आचरण में भी उन बातों को आपको उतारना है। आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए, वो है सम्यक कर्मांत। अगला है पांचवा सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का अर्थ है कि जो जीविका के साधन है व्यक्ति के, वो पवित्र होने चाहिए, यानी गलत रास्ते से आप अपना जीवन यापन नहीं करें। जैसे कि कुछ लोग ना भ्रष्टाचार कर रहे हैं या दूसरों का हक मार रहे हैं, ये सब नहीं करना है, यानी पवित्र रास्तों से आपको अपना जीवन चलाना है। छठा है सम्यक व्यायाम। उसका अर्थ होता है कि जीवन में अच्छाई के रास्ते पर चलने का लगातार प्रयास करना, यह है सम्यक व्यायाम। प्रयत्न करते रहना कि आप अच्छे तरीके से अच्छाई के साथ अपना जीवन जिए। सम्यक स्मृति सातवां। इसका अर्थ है कि जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसको दोहराते रहना, उसका स्मरण करना, यह है सम्यक स्मृति। और अंतिम जो अष्टांगिक मार्ग में है वो है सम्यक समाधि, यानी जो व्यक्ति इन 7 नियमों पे चलेगा और जो अपने जीवन में बुराई को दूर कर लेगा वो समाधि में प्रवेश कर जाएगा। और जब समाधि में वो प्रवेश कर जाएगा उसके बाद में उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये है अष्टांगिक मार्ग। अगर हम इन शिक्षाओं को देखें ना बुद्ध की, तो हमको लगता है कि आज भी व्यक्ति को इन सब बातों को अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। अगर हम एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो बुद्ध की शिक्षाओं पर चलकर हम वो कर सकते हैं। उन्होंने वही हमारे जो जीवन यापन की जो रोज़मर्रा की बातें हैं वही सिखाई है कि आपको किसी का बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं बोलना है, अपने जीवन में अच्छाई पर चलना है, वही सब बातें हैं। तो एक अच्छे समाज के लिए ये शिक्षाएं बहुत ज़रूरी है। तो जो अष्टांगिक मार्ग में है कि लास्ट में आप निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। इसका अर्थ क्या होता है, दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाना, मुक्ति प्राप्त कर लेना। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जो जीवन है वो दुखों से भरा है, तो उनका अल्टीमेट गोल क्या है, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना, उसी को उन्होंने निर्वाण कहा है। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, वो है त्रिरत्न। ये आपको याद रखना है, त्रिरत्न भी बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और अगला है त्रिरत्न। तो ये त्रिरत्न कौन कौन से थे, त्रिरत्न यानी 3 रत्न कौन कौन से थे, बुद्ध, संघ और धम्म। यानी महात्मा बुद्ध खुद संघ, जो कि संघ बौद्ध संघों का निर्माण हुआ था, और फिर धम्म यानी धर्म। हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा अपने, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि या धम्मम शरणम गच्छामि, ये वही त्रिरत्न है, बुद्ध, संघ और धम्म। तो बौद्ध जो धर्म है उसमें बौद्ध संघों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी संघों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो शुरुआत जब हुई थी बौद्ध धर्म की, तब तो इन संघों में प्रवेश के लिए कोई नियम नहीं थे, लेकिन समय के साथ साथ कुछ नियम बनाए गए थे। जैसे कि प्रवेश की न्यूनतम आयु रख दी गई थी 15 वर्ष। फिर साथ ही ये भी था कि कोई अपराधी अगर कोई है तो वो इसमें शामिल नहीं हो सकता है, इस तरह की कुछ शर्तें थी। तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने का जो था उसको उपसंपदा कहा जाता था। जो प्रवेश पाता था जब कोई बौद्ध संघ में, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता था, उपसंपदा। ये याद रखना है, कई कुछ परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उपसंपदा बौद्ध संघ में प्रवेश पाने को कहा जाता था। न्यूनतम आयु थी 15 वर्ष। और शुरुआत में बौद्ध संघों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद, जो कि उनके चचेरे भाई भी थे, उनके कजिन थे वो, और उन्होंने अनुरोध किया था कि हम महिलाओं को क्यों दूर रख रहे हैं निर्वाण प्राप्ति से, महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने फिर अनुमति दी थी बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की। और संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला खुद महात्मा बुद्ध की जो सौतेली माँ थी, प्रजापति गौतमी, वो थी।
बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो दो भागों में विभाजित थे। एक थे भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। भिक्षुक के अंतर्गत वो आते थे जिन्होंने संन्यास ले लिया था और संन्यास ग्रहण करने के बाद में वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, वो कहलाते थे भिक्षुक। और जो लोग गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को जिन्होंने अपनाया था वो थे उपासक। तो उनके अनुयायियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, कौन कौन से? भिक्षुक और उपासक। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। जो बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ था उसका कारण यही था कि उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। मध्यम मार्ग का अर्थ क्या होता है कि ना तो अपने शरीर को बहुत ज़्यादा तकलीफ दो कि बहुत उपवास और ध्यान और ये सब चीज़ें, और ना ही आप बहुत ज़्यादा विलासिता में डूबो कि बस सुख सुविधाओं में ही डूबा हुआ है व्यक्ति। ऐसा नहीं, बीच का रास्ता कि ना तो आपको बहुत तकलीफ उठानी है और ना ही बहुत ज़्यादा सुखों में डूबना है। तो इसी को क्या कहा गया? मध्यम मार्ग कहा गया है कि बीच का रास्ता अपनाया उन्होंने। बौद्ध धर्म में वैदिक धर्म के कर्म कांडों का विरोध किया गया था। जो समय के साथ साथ वैदिक धर्म में बहुत सारे कर्म कांड आ गए थे, जैसे यज्ञ बहुत बड़े पैमाने पे होते थे, उसमें पशु बलि दी जाती थी। इन सब का महात्मा बुद्ध ने विरोध किया था। वर्ण व्यवस्था जो समाज में आ गई थी, जो कि आगे चलकर जाति प्रथा के रूप में विकसित हुई, उसका उन्होंने विरोध किया कि वर्ण के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था समाज में, उसका विरोध किया। उन्होंने जो ये बात बोली थी कि जीवन दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है, उसका सिद्धांत उन्होंने उपनिषद से लिया था। और महात्मा बुद्ध अनीश्वरवादी और अनात्मवादी थे। अनीश्वरवादी यानी कई बार महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि क्या ईश्वर है, भगवान है, तो उस पर उन्होंने मौन धारण कर लिया, उन्होंने कोई आंसर नहीं किया। तो उनके मौन को उनका इनकार माना गया। ये माना गया कि महात्मा बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते, मतलब इस अवधारणा में वो विश्वास नहीं करते थे कि कोई ईश्वर है जो इस धरती को चला रहा है, इसमें उनका विश्वास नहीं था। वो अनीश्वरवादी थे और साथ ही अनात्मवादी भी थे, यानी आत्मा में भी उनका विश्वास नहीं था। लेकिन वो पुनर्जन्म को मानते थे, पुनर्जन्म में उनका बौद्ध धर्म का विश्वास है। अब हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ। तो अभी हमने देखा कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हो गई उसके बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संगीतियों का आयोजन किया गया। संगीति मतलब क्या होती है? सभा, एक तरह की धर्म सभा समझ लो, कि जहाँ पर सभा में बहुत सारे जो विद्वान थे वो इकट्ठे होते थे, धर्म पर चर्चा करते थे, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे, वो सब कहलाती थी संगीति। तो ऐसी बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगीतियों का आयोजन हुआ अलग अलग समय पर। अब हम देखते हैं कब कब हुई ये संगीति। पहली संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई? राजगृह में। उस समय राजा था अजातशत्रु और इस संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो ये चारों संगीतियों का समय, किसके समय पर हुई, कहाँ पर हुई, ये सब आपको याद रखना है। तो पहली संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के समय हुई थी और अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी संगीति इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। राजा था कालाशोक और इस समिति की अध्यक्षता की थी सबाकामी ने। तीसरी संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। उस समय राजा था अशोक और उस समय अध्यक्षता की थी तीसरी संगीति की मोगलीपुत्र तिस्स ने। चौथी संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी में, मतलब प्रथम ईस्वी में। कहाँ पर? कुंडलवन में। और उस समय राजा था कनिष्क और इस संगीति की अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और इसमें उपाध्यक्ष था अश्वघोष। चूँकि अश्वघोष बहुत बड़ा विद्वान था तो कई बार ये प्रश्न अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों तरह से पूछ लेते हैं इस संगीति से जुड़ा हुआ। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं कि अध्यक्ष था वसुमित्र और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। तो चारों संगीतियाँ आपको अच्छे से याद रखनी है। अब ये कहाँ कहाँ हुई थी उसको याद रखने के लिए आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं, रा वे पाकू। इसको आप याद रख लेंगे तो क्या होगा कि सीक्वेंस में आपको जगह याद हो जाएगी कि कौन सी संगीति किस स्थान पर हुई थी। रा वे पाकू, रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कू से कुंडलवन। तो आपको सीक्वेंस में ये नाम याद हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इन फैक्ट्स को याद रखिएगा। अब इन संगीतियों के दौरान क्या क्या निर्णय लिए गए हम वो देखते हैं। पहली संगीति में जो महात्मा बुद्ध के उपदेश थे सुत्त पीटक और विनय पीटक के रूप में संग्रहित किए गए। अभी हम आगे पीटकों के बारे में पढ़ेंगे। तो उनके जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे, जो नियम बताए थे जीवन जीने के, वो सारा उनका संकलन हुआ था।
दूसरी संगीति में जो बौद्ध संघ था वो स्थविर और महासांघिक में बढ़ गया। यानी महात्मा बुद्ध के बाद में जो है कुछ मतलब वर्षों के बाद में जो संघ थे उनके बीच में अक्सर भिक्षुओं के बीच में वहाँ पर विवाद होने लगे थे, तो वो संघ फिर 2 भागों में बटा। तृतीय संगीति में अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया था, ठीक है। और चौथी संगीति जो कनिष्क के समय में हुई थी, इस समय सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। तो आपको ये याद रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान में 2 शाखाओं में कब बटा था। तो वो चौथी संगीति में, जो कि किसके समय हुई थी, कनिष्क के समय में, कुंडलवन में हुई थी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। उस समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बढ़ गया था। अब हम देखते हैं कि हीनयान महायान शाखा क्या थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हीनयान। ये बौद्ध धर्म का प्राचीन स्वरूप है, यानी जो रूढ़िवादी स्वरूप हम इसको कह सकते हैं। इसमें जो महात्मा बुद्ध है उनको अलौकिक शक्तियों वाला मनुष्य माना गया है। इसमें मतलब महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं माना है, उन्होंने कहा है कि वो अलौकिक शक्तियों वाले पुरुष हैं। और ये महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है उनको बिना किसी परिवर्तन के वैसे के वैसा मानते हैं, जैसा महात्मा बुद्ध ने कहा था बिल्कुल वैसा ही, यानी एक प्राचीन स्वरूप है। और ये बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, जो भी हमने प्रतीक देखे थे ना, उनके जन्म के, उनके घर छोड़ने के, उनकी मृत्यु के, सारे उनके प्रतीकों की पूजा करते हैं हीनयान के जो अनुयायी है वो। और इस धर्म के सिद्धांत कठोर है, यानी निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो नियम है वो कठोर है। इन हीनयान के जो ग्रंथों की रचना है पाली भाषा में हुई है। और इस धर्म के अनुयायी कहाँ मिलते हैं, श्रीलंका, बर्मा जिसे भी हम म्यांमार कहते हैं, जावा, थाईलैंड, कंबोडिया, इन देशों में हीनयान के अनुयायी है। फिर हम देखते हैं महायान। ये बौद्ध धर्म का नवीन रूप है, एक तरह से सुधारवादी स्वरूप है। और इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है और उन्हें अवतार मान के पूजा जाता है। जैसे हीनयान में उन्हें क्या माना गया था, अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष माना गया था, और महायान में उनको खुद भगवान मान लिया कि ये भगवान के अवतार थे, और उन्हीं की मूर्ति बना के पूजा करनी शुरू हो गई थी। तो महायान के जो ग्रंथ थे उनकी रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। निर्वाण प्राप्ति के लिए इनके जो सिद्धांत हैं वो सरल है। और इस धर्म के अनुयायी हमें कहाँ मिलते हैं, तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान, इन देशों में मिलते हैं। तो हीनयान को आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का क्या है, रूढ़िवादी एक स्वरूप था, पुराना स्वरूप था, और महायान उसका नवीन स्वरूप था। इसके साथ ही हीनयान महायान के अतिरिक्त ही आगे चलकर 7वीं शताब्दी ईस्वी में एक और संप्रदाय बौद्ध धर्म में ही उत्पन्न हुआ था, और उसका नाम था वज्रयान, जो कि जब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा था उस समय इसका उदय हुआ था। तो कई बार प्रश्न बन जाता है कि बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय है जो तंत्र मंत्र का ज़्यादा उसमें प्रभाव है, तो वो संप्रदाय है वज्रयान संप्रदाय। अब हम देखते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। तो बौद्ध साहित्य में सबसे प्रमुख है त्रिपिटक। त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी, और ये त्रिपिटक जैसे नाम से पता चल रहा है 3 पिटक है। पहला है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में जो भिक्षु भिक्षुणी थे उनके आचरण के संबंधी नियम थे कि उनको अपने जीवन की नियमों के तहत बिताना चाहिए, उनके आचरण के, उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब था विनय पिटक में। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध बोलते थे उस समय तो उनको लिखा नहीं जाता था ना, तब तो वो सिर्फ बोलते थे। मौखिक ज़्यादा हमारे यहाँ परंपरा रही है सभी धर्मों में शुरुआत में। तो उन्होंने जो जो बातें कही थी उसको बाद में संकलित किया गया, एक जगह पे लिखा गया, तो सुत्त पिटक में उनको संकलित किया है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं हैं, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उनकी दार्शनिक तौर पर व्याख्या की गई है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है कथा वस्तु, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बौद्ध साहित्य जातक कथाएं। इस पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ कौन से ग्रंथ में है, बौद्ध ग्रंथ में है। तो जातक जो ग्रंथ है उसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 549, और इसकी रचना भी पाली भाषा में हुई है। अब हम और दूसरा साहित्य देख लेते हैं, बुद्ध चरित। इसकी रचना अश्वघोष ने की थी संस्कृत भाषा में, और इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। धम्मपद अगला ग्रंथ, जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संग्रह है, यानी जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं उनका एक जगह पे संग्रह किया गया है, और इसे पाली भाषा में रचा गया है। इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। तो ये था बौद्ध साहित्य।
अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को क्या दिया, भारतीय संस्कृति को क्या देन रही बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म ने सबसे पहले तो भारतीय साहित्य के विकास में बहुत योगदान दिया। हमने देखा भी है, जब हमने मगध के बारे में पढ़ा था, मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि बौद्ध धर्म के शिक्षा के केंद्र जैसे नालंदा, औदंतपुरी, विक्रमशिला, ये महान शिक्षा केंद्र थे जहाँ पर कई तरह का साहित्य रचा गया, कई तरह के जो सिद्धांतों की वहाँ पर खोज हुई। तो भारतीय साहित्य में बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ। कुछ जैसे हम किताबों के नाम याद रख सकते हैं, जैसे दिव्यावदान, सौंदरानंद, बुद्धचरित, मिलिंद पन्हो, ललित विस्तार, अमरकोश, मंजूश्री, मूलकल्प, महावस्तु। ये ना सिर्फ साहित्यिक तौर पर इनका महत्व है बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी है। इससे हमें इतिहास के भी बातें बहुत सारी पता चलती है। महात्मा बुद्ध ने दार्शनिक तौर पर भी बहुत योगदान दिया है भारतीय संस्कृति में। उनका जो दार्शनिक विचार थे वह आत्मदीपो भव, जो कि आत्मदीपो भव का अर्थ होता है कि अपना दीपक स्वयं बने, यानी आप स्वयं को जाने, स्वयं ही अपना दीपक बने। तो उस पर उन्होंने विचारों की स्वतंत्रता पे जोर दिया, यानी कि व्यक्ति को अपने विचारों की स्वतंत्रता देनी चाहिए। हर व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अनुसरण करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप खुद अपना दीपक बने। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उनका दार्शनिक विचार था। बौद्ध धर्म ने मूर्ति कला और शिल्प कला के विकास में बहुत योगदान दिया। कई इतिहासकारों का तो यही मानना है कि सबसे पहले जो अगर मूर्ति महात्मा बुद्ध की ही बनाई गई थी। वैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान देखते हैं कि मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन उसके बाद में महात्मा बुद्ध की ही मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा मिली हैं। तो जो गांधार कला थी, मूर्ति कला, उसमें महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई। और पहली मूर्ति ऐसा माना जाता है कि मथुरा कला जो थी, मूर्ति कला की शैली, उसमें बनाई गई थी। तो मूर्ति कला के विकास में बहुत, शिल्प कला के विकास में बहुत योगदान दिया बौद्ध धर्म ने। सांची, भरहूत, अमरावती के स्तूप, अशोक के शिलालेख, ये बहुत महत्वपूर्ण एक कला के उदाहरण हैं। अजंता, एलोरा और बाकी गुफाएं, यहाँ की चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है। गया का बौद्ध मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को बहुत योगदान शिल्प कला में, मूर्ति कला में, साहित्य में रहा। साथ ही अगर हम देखें तो सामाजिक और राजनीतिक एकता स्थापित की बौद्ध धर्म ने। राजनीतिक तौर पर कैसे, बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत था अहिंसावादी, है ना, अहिंसा का सिद्धांत दिया। तो जो भी राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, उन्होंने क्या करा, युद्ध को त्याग दिया। तो इस तरह से जो राजाओं के बीच में युद्ध होते रहते थे उनमें बहुत कमी आई थी। भारत में राजनीतिक तौर पर एक एकता स्थापित हुई, सांस्कृतिक तौर पर एकता स्थापित हुई, सामाजिक तौर पर भी हुई, क्योंकि समाज में जो जातिवादी व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसका महात्मा बुद्ध ने विरोध किया था। तो समाज में जो ऊंच नीच की भावना थी उसमें भी कमी आई। बौद्ध धर्म के प्रभाव से ब्राह्मण धर्म में जो कुरीतियाँ आ गई थी, कर्मकांड आ गए थे, उसमें भी कमी आई, क्योंकि लोग ब्राह्मण धर्म छोड़कर बौद्ध बन रहे थे। तो ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों को भी लगा कि ऐसी क्या कमी है हम में कि लोग ब्राह्मण धर्म को छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने भी फिर अपने आप में एक अवलोकन किया और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश की। तो बौद्ध धर्म की एक महान देन जो है भारतीय संस्कृति का अन्य देशों में प्रचार प्रसार था। बौद्ध भिक्षु धर्म प्रचार के लिए चीन, जापान, श्रीलंका, तिब्बत, बर्मा, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया आदि बहुत सारे देशों में गए और वहाँ से भी विद्वान आए बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे वेनसोंग, फाहयान, हम नाम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो ये कई महान विद्वान वहाँ से भी आए, यहाँ से लोग गए। तो साथ में क्या हुआ, भारतीय संस्कृति का इन देशों में प्रचार प्रसार हुआ। तो इन देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए, राजाओं के साथ संबंध स्थापित हुए और एक बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ। तो कालांतर में हम देखते हैं कि भारत से बौद्ध धर्म खत्म हो गया, धीरे धीरे बहुत कम क्षेत्र में बचा, लेकिन इन देशों में आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी है। तो इस तरह से एक बृहत्तर भारत के निर्माण में बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बौद्ध धर्म का जो इतना प्रसार हुआ उस समय में, उसके क्या कारण थे, अब हम देखते हैं। पॉइंट्स में आप अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं पॉइंट्स और उनको फिर उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ। बौद्ध धर्म का जब विकास हुआ उस समय जो समाज था उसमें सामाजिक तौर पर जो है वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा के कारण क्या हो गया था, बहुत भेदभाव, ऊंच नीच की भावना आ गई थी। धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी, कर्मकांड आ गए थे। तो लोग उस धर्म से थोड़ा सा उकता रहे थे। तो जब बौद्ध धर्म आया तो एकदम नया लगा। एक जो महात्मा बुद्ध ने सिद्धांत दिए कि सब समान हैं, सब, किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, तो ये लोगों को बड़ा इस चीज़ों ने अपनी ओर आकर्षित किया और उनके बहुत सारे अनुयायी बने।
फिर महात्मा बुद्ध का जो व्यक्तित्व था और उनका जो चरित्र था वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत सौम्य था, एक सहनशीलता, करुणा उनके व्यक्तित्व में थी, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व था। साथ ही वो राजवंश से जुड़े हुए थे, तो लोगों में एक स्वाभाविक आकर्षण था कि एक राजकुमार ये सब कुछ अपना ऐशो आराम छोड़कर और संन्यास लेकर धर्म का प्रचार कर रहा है। तो ये भी एक कारण था, उनका जो व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली था कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे और लोग फिर जब उनकी बातें सुनते थे तो उससे और ज़्यादा प्रभावित होते थे। तो ये कारण था। फिर बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे वो बहुत सरल थे, यानी उसमें कोई ऐसा आडंबर नहीं था और बहुत कठिन नहीं थे। बड़ी आम भाषा में, लोक भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया। तो सिद्धांत इतने सरल थे कि लोग अपने आप उसकी तरफ खींचे चले गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। समानता की भावना, जाति प्रथा का महात्मा बुद्ध ने विरोध किया। समाज में समानता की भावना उन्होंने स्थापित की। अपने धर्म के दरवाजे सभी लोगों के लिए खोले, उसको वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कुछ वर्ण के लोग ही आ सकते हैं, बाकी लोग अंदर नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। कोई भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर सकता था। मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। हमने पढ़ा ही है पीछे कि मध्यम मार्ग यानी ना तो बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन हो और ना ही बहुत ज़्यादा विलासिता हो, एक बीच का रास्ता जो कि जिसका पालन करना आम आदमी के लिए आसान होता है। उसको आप कहेंगे बहुत कठिन रास्ता तो आदमी उससे थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाएगी कि नहीं, इतने कठिन मार्ग पे मैं नहीं चल पाऊंगा। लेकिन आप जब उसको एक सरल रास्ता बताते हैं तो वो उस पर चल पड़ता है। तो यही कारण रहा कि बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। फिर कट्टरता और असहिष्णुता का भाव था। बौद्ध धर्म में लचीलापन था, यानी समय के साथ उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी आए। उन्होंने कोई ऐसी नियमावली नहीं चलाई बहुत कठोर कि नहीं इसका पालन करना ही है, ऐसा नहीं है। कट्टरता नहीं थी, असहिष्णुता नहीं थी। सरल और लोकप्रिय भाषा का प्रयोग किया। महात्मा बुद्ध ने खुद पाली भाषा, जो कि उस समय आम जनजीवन की भाषा थी, उसमें अपने उपदेश दिया। लोक भाषा का प्रयोग किया। जैसे हम देखते हैं कि वैदिक धर्म और इसकी संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, जबकि संस्कृत क्या थी, साहित्य तक सीमित भाषा थी। लोग आम बातचीत में संस्कृत का प्रयोग नहीं करते थे, तो उनको समझ में नहीं आता था कि ये क्या कह रहे हैं, इतना नहीं समझ पाते थे। उसके लिए आपको जो पुरोहितों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपनी बातें लोक भाषा में कही, उसका भी एक प्रभाव पड़ा। फिर धर्म प्रचार की एक रोचक शैली थी, यानी उन्होंने अपने धर्म का प्रचार कहावतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, रोचक तरीके से किया। अगला महत्वपूर्ण कारण था बौद्ध संघ। बौद्ध संघ जो थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बौद्ध धर्म के प्रचार में। संघ में सारे भिक्षु जो थे वो रहते थे इकट्ठे और वो अपने विचार व्यक्त करते थे, प्रचार करते थे बौद्ध धर्म का। तो ये भी एक कारण रहा। साथ ही राज्य प्रश्रय, जो बौद्ध धर्म था उसको राज्यों की तरफ से काफ़ी प्रश्रय मिला। जैसे हम जानते हैं कि बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत जो कि अवंती का राजा था, और उसके अलावा और भी जो आसपास के राजा थे। महात्मा बुद्ध खुद राजवंश से आते थे तो उनके संबंध भी थे उन राजाओं के साथ। तो राज्यों के द्वारा प्रश्रय दिया गया। अशोक और कनिष्क ने राजकीय संरक्षण दिया बौद्ध धर्म को। तो ये जो राजाओं ने इसको बौद्ध धर्म को अपनाया उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा और बौद्ध धर्म के अनुयायियों में वृद्धि हुई और भारत के बहुत बड़े भाग पर इस धर्म का प्रभाव रहा। और ना सिर्फ भारत बल्कि भारत से बाहर भी जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। तो इतने बड़े क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव था, इतने सारे अनुयायी थे, फिर क्या कारण रहा कि बौद्ध धर्म का भारत में पतन हो गया? तो उसके कुछ कारण थे, इनको भी हम पॉइंट्स में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन आ गया। महात्मा बुद्ध के बाद में धीरे धीरे बौद्ध धर्म के स्वरूप में बहुत परिवर्तन आ गया था। जिन कुरीतियों के विरोध में महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया था, जैसे कि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, लेकिन उनके अनुयायी महात्मा बुद्ध की ही मूर्ति बना के उनकी पूजा करने लग गए। धार्मिक जुलूसों की शुरुआत भी बौद्ध धर्म से ही मानी जाती है। तो इस तरह की कुछ कुरीतियाँ थी जो जिनका उन्होंने विरोध किया वो बौद्ध धर्म में ही आ गई और आडंबर आ गए। तो फिर लोगों को लगने लगा कि फिर इसमें और वैदिक धर्म में, ब्राह्मण धर्म में क्या अंतर रह गया है, कुछ भी नहीं। तो फिर इस तरह से धीरे धीरे बौद्ध धर्म का आकर्षण खत्म हो गया। और दूसरा कारण था संप्रदायों में विभाजित होना। समय के साथ हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा, फिर हीनयान महायान भी अलग अलग शाखाओं में बटे, फिर इस तरह से वज्रयान संप्रदाय भी अस्तित्व में आया। तो संप्रदायों में बटने से भी बौद्ध धर्म की शक्ति थोड़ी कमजोर हुई और उसके अनुयायी कम होने लगे। और जब वज्रयान संप्रदाय आया तो तंत्र मंत्र, अंधविश्वासों का बहुत समावेश हो गया। तो जो आम जनता थी वो इन सब चीज़ों से
उन्हें पसंद नहीं आया ये, और धीरे धीरे बौद्ध धर्म के अनुयायी कम होने लगे। बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार बढ़ गया। शुरुआत में महात्मा बुद्ध के समय से जो बौद्ध भिक्षु थे वो बहुत ही अनुशासित एक जीवन जीते थे और अपना जीवन यापन भिक्षा मांग कर चलाते थे। राजाओं से उनको मदद मिलती थी, लेकिन पूरी तरह से वो उस पर निर्भर नहीं थे। लेकिन बाद में जो संघ थे वो पूरी तरह से राजाओं की मदद पे, उनके अनुदान पे निर्भर हो गए और उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास करना बंद कर दिया। तो और धीरे धीरे जब भ्रष्टाचार उसमें फैला तो आपस में एक होड़ मचने लगी अब जो ताकत अपने हाथ में लेने की संघों की। तो भिक्षुओं की इस लड़ाई की वजह से जो संघ थे वो बड़े भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। तो ये भी एक कारण था। भिक्षुओं का चरित्र पतन होने लगा। जब महिलाओं की इसमें एंट्री की गई थी बौद्ध संघों में, तो थोड़े कठोर नियम बनाए गए थे भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने के लिए, उनके अलग अलग रहने के लिए, उनका जीवन उनको कैसे जीना है, इन सब के लिए कुछ नियम थे। लेकिन समय के साथ साथ इन नियमों में शिथिलता आ गई और भिक्षुओं का चरित्र का पतन होने लगा, जिससे कि जनता की नज़रों में उनकी जो छवि थी वो अच्छी नहीं रही। तो इस कारण भी इसका पतन की ओर अग्रसर हुआ। राज्य प्रश्रय का अभाव हुआ। जैसे कि हमने देखा कि बहुत समय तक राजाओं का प्रश्रय मिलता रहा बौद्ध धर्म को, लेकिन बाद में जैसे गुप्त काल के जो शासक थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। उसके बाद शुंग और कण्व वंश के राजा भी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया। तो इस तरह से बौद्ध धर्म को राज्य का जो प्रश्रय है वो मिलना कम हो गया। इस वजह से भी बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हुआ। फिर ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। चूंकि ब्राह्मण धर्म को मानने वाले राजा थे, उन्होंने ब्राह्मण धर्म के उत्थान पर ध्यान दिया। तो और जो पाली की जगह संस्कृत भाषा को उन्होंने अपनी राजभाषा बनाया। तो इस तरह से उन्होंने ब्राह्मण धर्म का जब विकास हुआ और पुनरुत्थान हुआ तो वापस से लोग ब्राह्मण धर्म की ओर आकर्षित हुए। कुमारिल और शंकराचार्य जो थे, ये विद्वान जो थे, उन्होंने भी विरोध किया बौद्ध धर्म का और अपने तर्कों के माध्यम से ब्राह्मण धर्म के सिद्धांतों को मानने के लिए लोगों को राजी किया। उन्होंने ऐसे तर्क दिए कि लोग वापस से ब्राह्मण धर्म की ओर आकर्षित हुए और उसके अनुयायी बने। राजपूतों का अभ्युदय हुआ। हमने देखा कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में अनेक राजपूत राजवंशों का उदय हुआ था। तो ये राजपूत जो थे वो क्या थे? वीर और लड़ाकू जाति थी। तो जो बौद्ध धर्म का अहिंसा का सिद्धांत था उस पर ये नहीं चल सकते थे, क्योंकि अब उन्होंने अपने राज्य स्थापित करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए वो अनेक युद्ध लड़ते थे। तो बौद्ध धर्म के जो अहिंसा वाले सिद्धांत में उनकी कोई रुचि नहीं थी। तो इस तरह से भी बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। और अंतिम जो हम देखते हैं कारण वो है विदेशी आक्रमण। जैसे कि हमने गुप्त काल के दौरान भी देखा था कि हुण आक्रमण शुरू हो गए थे। तो हुणों ने भी जो ये बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र थे इन पर आक्रमण किए, इनके मठों पे आक्रमण किए। साथ ही जो अंतिम आक्रमण हम देखते हैं तुर्कों का आक्रमण जब हुआ तो उन्होंने इन शिक्षा केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, इनको आग के हवाले कर दिया। तो और कई भिक्षुओं को मार दिया। फिर जो भिक्षु थे जान बचा के बर्मा, श्रीलंका की तरफ चले गए। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के अनुयायियों में बहुत कमी आई। यहाँ पर जो शिक्षा के केंद्र थे, मठ थे, वो नष्ट हो गए और भारत से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। तो आज हमने देखा बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में, उसके प्रसार, उसके पतन के कारण, बौद्ध साहित्य के बारे में। आज के इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।